जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है जब भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर, निर्देशक एवं अभिनेता मास्टर जी गणेश आचार्य तथा विख्यात कोरियोग्राफर शिवम दीवान ने विद्यालय में आगमन किया। गणेश आचार्य जी, जिन्होंने 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में कोरियोग्राफी की है तथा भाग मिल्खा भाग 2013 और टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 जैसे लोकप्रिय गीतों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। विद्यालय के प्रांगण में ओपेरा हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में प्रबंधकारिणी सदस्यों के साथ दोनों अतिथियों का पारंपरिक ढंग से तिलक एवं पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। नन्हे मुन्ने छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण को उल्लासमय बना दिया। विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष अग्रवाल ने मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। इसी क्रम में छात्रों द्वारा एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली साक्षात्कार सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने नृत्य एवं फिल्म जगत से जुड़े प्रश्न पूछे। मास्टर जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर अत्यंत रोमांचक एवं प्रेरणादायक ढंग से दिया, जिससे छात्र एवं छात्राएं उत्साहित हो उठे। विद्यालय में इस प्रकार का भव्य आयोजन पूर्णिया में पहली बार आयोजित किया गया। गणेश आचार्य डांस अकेडमी की टीम ने विद्यालय में आकर छात्रों को पेशेवर नृत्य प्रशिक्षण का अनूठा अवसर प्रदान किया। इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों को शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ जीवन में नई दिशाओं और संभावनाओं की खोज करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। एकेडमी का उद्घाटन होने के बाद अब तक कितने बच्चे ने इसमें नामांकन किया? बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से पहले तो जब मैं आया तो 600 बच्चे थे, अभी 1000 बच्चे हो गए एडमिशन में यहाँ पे एंटरटेनमेंट और उसके ये फील्ड में जो पीयूष जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो 1200-1300 होंगे। मेरा भी एक सवाल है। हाँ जी, सबसे पहला सवाल कैसा है? मैं एकदम कसा नहीं, कसा हाथ तुम्हें ये बड़ा है। कैसा लग रहा है आपको बिहार में? फर्स्ट क्लास। मैं मराठी हूँ नहीं वैसे मैं साउथ इंडियन हूँ, तमिलियन हूँ, लेकिन बॉर्न इन बॉम्बे, तो मराठी क्या, गुजराती क्या, भोजपुरी, यूपी की भाषा, सब भाषा आती है मुझे, क्योंकि जिस स्लम एरिया में रहता था वहाँ पे सब कास्ट के लोग रहते थे। तो गुजराती के घर से मीठी दाल आते थे, हमारी पांडे जी थी, वहाँ से हम पूरे हफ्ते में सिर्फ बटाटे की सब्जी खाते थे आलू भी आता था सब कुछ, और तो उस तरह से भाषा सब आती है। बिहार की यात्रा को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि आप डांस अकेडमी खोले हैं बिहार में, यहाँ की प्रतिभा को आगे ले जाने की बात करते हो, तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग जो हीरो हैं वो पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, तो इसके प्रतिभा को आप ऊपर ले जाने के लिए और आगे का क्या प्लानिंग है आपका, खासकर जीडी गोयनका जब आप यहाँ पे एक डांस अकेडमी चला रहे हैं उस जगह पे? सबसे बेस्ट वे तो जीडी गोयनका स्कूल ही है, यहीं से टैलेंट निकलेगा, यहीं पे बच्चे आएंगे, यहीं से सब कुछ बहुत कुछ आएगा। पीयूष जी जिस सबसे मेहनत कर रहे हैं स्कूल के पीछे, बच्चों के पीछे, ये बहुत बड़ी बात है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम पूर्णिया में मतलब यहाँ से टैलेंट आए बहुत सारे, और देख भी रहा हूँ बहुत टैलेंटेड है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। नॉट इन रियलिटी शो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई अकेडमी ऑल्सो, जो पूरे वर्ल्ड में चल रही। मैं शिवम से भी ये बात कर रहा था कि अभी नेक्स्ट जो शूटिंग होगी तो यहाँ से बच्चे करें। मुझे कैंपस बहुत प्यारा लगा, मैं पीयूष जी के साथ नीचे बात कर रहा था कि मैं कोई फिल्म की शूटिंग करूं, यहाँ पे कैंपस इतना खूबसूरत है। सर मेरा एक सवाल है, मैं अभिषेक हूँ, BMW न्यूज़ बिहार पटना से। हाँ जी। जैसे आप बहुत पुराने कोरियोग्राफर रहे हैं और आपने बहुत सारी मूवीज़ में कोरियोग्राफ किया है, और स्पेशली हमें जो जानकारी है गोविंदा के लिए आपने बहुत अच्छे अच्छे कोरियोग्राफ्स किए हैं, लेकिन अभी की जो सिनेरियो है, जो रील्स वगैरह में जो बच्चे डांस कर रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो चीज़ आप सिखाते रहे हैं? और शायद अभी के रील्स नहीं देखते, सबसे ज़्यादा रील्स मेरी होती है जी, जिसमें मैं डांस करता हूँ। और मेरा सवाल ये था कि नहीं, मैं समझ गया आपको, आप इससे तो बड़ा क्या जा रहा है ये नहीं, कुछ नहीं, रील्स हो या डिजिटल मार्केट हो, बहुत अच्छा है आज के वक्त में। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे या फेसबुक पे जाओगे तो मिलियंस फॉलोअर्स हैं, वो सिर्फ टैलेंट देखते हैं। मैं क्या उस पर प्रेजेंट कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड है। यंगस्टर्स क्या देख रहे हैं आप, मैं क्लोजअप पे एक्सप्रेशन डिपेंड करता हूँ। वक्त के हिसाब से तो हमको बदलना ही है। पहले का सिनेमा गोविंदा का था, अभी आज के वक्त में आप मुझे बोल रहे तो मैं आज कांतारा फिल्म भी कर रहा हूँ, पुष्पा भी कर रहा हूँ, पुष्पा 1, पुष्पा 2, KGF भी कर रहा हूँ, बहुत सारे साउथ की फिल्म देव रहा। वैसे कहने जाए तो वक्त के हिसाब से आपको चलना बहुत ज़रूरी है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप अपना कंटेंट क्या डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है।
और वो अच्छा कंटेंट होगा तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में आप बैठे हैं, यहाँ से बच्चों के लिए जो उनका भविष्य है उनके लिए क्या योजनाएं आप सोच रहे हैं? भविष्य के लिए योजना ये डीजी गोयनका स्कूल ज्वाइन कीजिए। यहाँ से टैलेंट बहुत, यहाँ पे अभी मैंने मेरे साथ जो सीख रहा है, जो टैलेंट मैंने देखा 2 साल में, तो मेरे साथ जो टीचर था, जो मेरा फ्रेंड है मंगेश, मैंने उसको यहाँ अपॉइंट किया है कि यहाँ से और अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। तो मंगेश विल बी हियर 1 ईयर और पूरा देखेगा जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा। मेरे ख्याल से उसके पहले ही मैं आके यहाँ से कुछ टैलेंट लेके जाऊँगा शूटिंग फिल्म के लिए, बॉलीवुड के लिए। सर, डांसर्स का भविष्य बीइंग एक्टर वो सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम जो एक्टर्स हैं वो डांस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे शाहिद कपूर है और देखिए, जिसको बनना है उसके लिए रास्ते अलग है, उसकी मंजिल एक ही है। वो अगर एक्टर बनना चाहता है डांसर के थ्रू तो भी वो एक्टिंग में जा सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, फिर भी एक्टर बनना तो एक्टर बन सकता है। क्या ये सर सीढ़ी हो सकती है? ऑफ कोर्स बिना सीढ़ी के तो ऊपर पहुंच ही नहीं सकते। हवा में चलने वाले इंसान तो कभी भी गिर सकते हैं, सीढ़ी पे चलने वाले इंसान एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है हर सीढ़ी, चाहे वो डांसर की हो, जूनियर आर्टिस्ट की हो, अगर मुझे आप देख रहे हो तो मैंने भी एक्टिंग, जब मैं बचपन में था मैं एक्टर ही बनने आया था, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं जूनियर आर्टिस्ट, डांसर, असिस्टेंट कोरियोग्राफर, फिर मैंने ABCD फिल्म, कई फिल्म में एक्टिंग किया, फॉरेन की फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मंजिल अलग अलग है, पहुँचना आपको जहाँ आपको जाना वहीं पहुँच सकता है। जीडी गोयनका के जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपको आइकॉन मानेंगे, है ना? आप किसे अपना आइकॉन मानते हैं? मेरा आइकॉनिक तो मेरे घर पे मेरी माँ, उससे बड़े तो माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ है, सब कुछ है। और जीडी गोयनका में भी एक माँ बैठी हुई है, पीयूष जी की, उनके आशीर्वाद से कैंपस बहुत बड़ा है यहाँ पे, और ये के आशीर्वाद से सब कुछ कर रहे हैं। क्या जीडी गोयनका के अलावा और कहीं एकेडमी आपकी खुल रही है या एकेडमी की तैयारी चल रही है? बहुत चूजी हूँ मैं इस सब्जेक्ट, मेरी ज़्यादा करके एकेडमी चलती नहीं है। मैं कलकत्ता में चल रही है 17-18 साल से, और अब यहाँ पे और केन्या में, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं एकेडमी तभी खुलूँगा जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों तक पहुँच सकता हूँ। क्योंकि एकेडमी ये पैसा कमाने का साधन नहीं है, एकेडमी ये बच्चों को अच्छी तरह से सिस्टम, उनको अच्छी तरह से सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे एकेडमी में दे रहा हूँ, जो बेस्ट टीचर है, तो इसका मतलब यही है कि उनको अच्छा डांस सीखना है। पूरे बिहार में ये जीडी गोयनका ही एकेडमी है या बिहार में अन्य? सिर्फ एक ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। यस, और अभी ये आज से मेरे हाथ से इन्होंने शायद एडमिशन ओपन किया 2026-2027 का, जिसमें 50% उन्होंने डिस्काउंट भी दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा होता नहीं कहीं पे। तो आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीडी गोयनका के जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनके साथ साथ के जो लोग हैं, क्या संदेश देंगे आप? यही कि बी ए गुड स्टूडेंट। आप अच्छे स्टूडेंट होगे तो जो आपको बनना है, आपके माँ बाप के सपने हैं जो आपको बनाना चाहते हो, पूरे हो सकते हैं। थैंक यू। ओके, और कुछ बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा गणेश अच्छे डांस अकेडमी या जीडी गोयनका मिला के? हम, मेरा एक सवाल था, उसमें बोले थे कि कहाँ मिले पीयूष जी, कैसे खोज लिया? अभी सर आपसे क्वेश्चन पूछे अभी सर एक क्वेश्चन पूछे आपसे अच्छा मुझसे पूछे। देखिए, मेरा सर एक सपना है कि जो बच्चे पढ़ाता है तो हर स्कूल है, लेकिन जो बच्चे उसमें हर बच्चे में एक अलग अलग प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा में बच्चे स्पोर्ट्स में जाएं, आप डांस में जाएं, सिंगिंग में जाएं, उस तरह का प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराते थे बच्चों को। ये एक मेरा शुरू से ये रहा कि भाई हम ज़बरदस्ती बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कराएं, बच्चों को इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि जो उनका डिज़ायर्ड फील्ड है, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए हम प्लेटफॉर्म उसको ऐसा ला करके दे दें जो कि बच्चे को लगे कि नहीं वाकई मैं अपनी मंजिल तक पहुँच पाऊँगा। अब आपसे बड़ा डांस